हेलो विद्यार्थियों, आज हम कोशिका चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। कोशिका क्या है? कोशिका की परिभाषा इस प्रकार से है। जीव की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका संरचनात्मक इकाई होती है, मतलब जीव का शरीर कोशिका नामक संरचनाओं का बना होता है। कोशिका क्रियात्मक इकाई होती है, इसका मतलब होता है कि प्रत्येक कोशिका अपना विशिष्ट कार्य संपादित करती है। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दो प्रकार के हो जाएंगे। एक कोशिकीय जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना वगैरह आते हैं। बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत मनुष्य और अधिकांश जीव बहुकोशिकीय ही होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में ये विशेषताएं पाई जाती है कि वो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में वो सक्षम यानी कैपेबल होते हैं। कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक। 1665 में इसने कोशिका की खोज की थी। इसने जो कोशिका देखी थी वो थी मृत कोशिका, कॉर्क की कोशिका इसने देखी थी। कॉर्क मतलब छाल। सबसे पहले जीवित कोशिका को देखने वाला वैज्ञानिक है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, और इसने देखी थी 1674 में। कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कोशिका के बारे में अगला टॉपिक है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत दिया था मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने। मैथियस स्लाइडेन ने 1838 में और थियोडोर स्वान ने 1839 में इस सिद्धांत के बारे में बताया था। स्लाइडेन जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे और थियोडोर स्वान जर्मन प्राणी वैज्ञानिक थे। कोशिका सिद्धांत का जो स्टेटमेंट है वो इस प्रकार से है कि जितने भी प्राणी और वनस्पति धरती पर पाए जाते हैं उनका शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पादों का बना होता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया कोशिका सिद्धांत का। सन 1855 में रुडोल्फ विर्चो नाम का एक साइंटिस्ट आता है। इसने कोशिका सिद्धांत में एक नया बिंदु और जोड़ दिया। वो इस प्रकार से था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। यानी नई कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं में विभाजन से बनती हैं। कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद है वो है वायरस। यानी वायरस ऐसी संरचना है जिन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि थियोडोर स्वान ने विभिन्न प्रकार की जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया था और बताया कि कोशिकाओं में एक पतली बाह्य परत होती है जिसे वर्तमान में प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं। उन्होंने पौधों के उत्तक पर भी अपना अध्ययन किया था और उसके आधार पर बताया कि पौधों में कोशिका भित्ति की उपस्थिति एक अद्वितीय लक्षण है। मतलब कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, यानी पौधों में पाई जाती है। वर्तमान में कोशिका सिद्धांत इस प्रकार से है, सभी जीवित जीव कोशिका और कोशिका के उत्पादों से बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। एन ओवरव्यू ऑफ सेल यानी कोशिका का समग्र अवलोकन अपन पढ़ेंगे कि कोशिका में क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले कोशिका के प्रकार अपन देख लेते हैं। केंद्रक झिल्ली के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। ऐसी कोशिका जिसके केंद्रक में चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है वो कहलाती है यूकेरियोटिक कोशिका, और ऐसी कोशिका जिसके केंद्रक में चारों ओर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है वो कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत पादप कोशिका, प्राणी कोशिका ये आती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जीवाणु कोशिका, नील हरित शैवाल यानी BGA, माइकोप्लाज्मा मतलब PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये आते हैं। कोशिका में कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म पाया जाता है। कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य का मतलब होता है कोशिका के आयतन को घेरे हुए जो अर्धतरल यानी क्वासी फ्लूइड मैट्रिक्स है उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। यानी इस प्रकार से जैसे कोशिका है तो कोशिका के भीतर जो भी फ्लूइड रहेगा वो कहलाता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। कोशिकीय क्रियाओं के लिए प्रमुख स्थल यह होता है, यानी कोशिका में होने वाली अधिकांश क्रियाएं कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका की जीव अवस्था से संबंधी विभिन्न रासायनिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य के अंदर ही संपन्न होती है। कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स का मतलब होता है कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली संरचनाएं। और कोशिकांग तीन टाइप के हो गए, एकल झिल्ली परिबद्ध
दोहरी झिल्ली परिबद्ध और झिल्ली रहित। एकल झिल्ली वाले कोशिकांग हो गए मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्प्रद्रव्य जालिका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्जी काय, लाइसोसोम जिसे लयन काय बोल सकते हैं, वैक्यूल यानी रसधानी, माइक्रोबॉडीज मतलब सूक्ष्म काय। दोहरी झिल्ली वाले यानी जिन कोशिकांगों की चारों तरफ दो झिल्लियाँ होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका और प्लास्टिड मतलब लवक, ये आगे आ जाएंगे इसमें। झिल्ली रहित कोशिकांग के अंतर्गत ऐसे कोशिकांग आते हैं जिनके चारों तरफ झिल्ली नहीं होती। इसके अंतर्गत राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम मतलब तारक काय, ये आ जाएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग एब्सेंट होते हैं, मतलब जिन कोशिकांग में झिल्लियाँ होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं मिलेंगे। राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी होता है। ये कोशिका के कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और केंद्रक झिल्ली यहाँ पर पाया जाता है। इसे कह सकते हैं अपन कोशिकांग के भीतर का कोशिकांग, ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स, यानी ये ऐसा कोशिकांग है जो दूसरे कोशिकांगों में आपको मिल जाएगा, तो इसे कहते हैं कोशिकांग के भीतर का कोशिकांग। तारकाई सेंट्रोसोम ये ऐसा कोशिकांग है जो केवल प्राणी कोशिका यानी जंतु कोशिका में आपको देखने को मिलेगा और ये कोशिका विभाजन में हेल्प करने का कार्य करता है। साइज एंड शेप ऑफ सेल, कोशिका का साइज और शेप अपने को पढ़ना है। अलग अलग कोशिकाओं के साइज और शेप भी अलग अलग होते हैं। एनसीईआरटी बुक में कुछ कोशिकाओं के साइज मेंशन किए हुए हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबी होती है, यह सबसे छोटी कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। जीवाणु कोशिका 3 से 5 माइक्रोमीटर का साइज हो गया। मानव की जो आरबीसी है उसका व्यास दिया 7 माइक्रोमीटर। तंत्रिका कोशिका यह सबसे लंबी कोशिका होती है। वायरस का साइज होता है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। शेप, आरबीसी का शेप है गोल व उभयावतल। डब्ल्यूबीसी अमीबी आकृति की होती है। स्तंभाकार उपकला कोशिका लंबी और संकरी होती है। तंत्रिका कोशिका लंबी और शाखित होती है। वाहिनिका दीर्घीकृत होती है। पर्णमध्यस्थ कोशिका गोल अंडाकार होती है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो नीट एग्जाम पूछे गए हैं। कोशिका के भीतर उसके विविध प्रकार के कार्यकलापों का मुख्य क्रियास्थल कौन सा होता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य। उत्तर होगा कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अंगक के भीतर अंगक होती है? राइबोसोम, मीजोसोम, प्रोक्सिसोम। उत्तर होगा राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? प्लाज्मा कला, केंद्रक आवरण, राइबोसोम, मीजोसोम। उत्तर होगा केंद्रक आवरण मतलब केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल एकल कला यानी एकल झिल्ली से घिरा होता है? सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके चारों ओर दो झिल्लियाँ होती है। लयन का लाइसोसोम, इसके चारों ओर एकल झिल्ली होती है। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, इसके चारों ओर दो झिल्लियाँ होती है। केंद्रक न्यूक्लियस, इसके चारों ओर भी दो झिल्लियाँ होती है। उत्तर जाएगा लयन का लाइसोसोम। कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमनिस सेलुला इस सेलुला की कल्पना सबसे पहले किसने प्रतिपादित की थी? एरिस्टोटल, रुडोल्फ विर्चो, थियोडोर सवान, स्लाइडेन। उत्तर होगा रुडोल्फ विर्चो।